नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। एसके झा सर जी के बुक का न्यूटन के गति नियम और घर्षण के सारे प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको 2 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि सभी बलों में होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि सभी बलों में क्या होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो है वो शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? तो शून्य होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको चुनकर बताना है। तो रोलिंग घर्षण जो है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। यही कथन जो है वो गलत है, तो हम लोगों को गलत कथन चुनना था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। किसके कारण रुक जाएगी दोस्तों? तो घर्षण के कारण। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो घर्षण होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ऑप्शन डी को ही दर्शाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ऑप्शन डी को दर्शाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो कैसा कार्य करता है? तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? तो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है वो डैश द्वारा समझा जा सकता है। तो संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है वो संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत के द्वारा। किसके सिद्धांत के द्वारा दोस्तों? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसी थी? तो मैकेनिकल थी। कैसी थी दोस्तों? तो मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर कह रहा है कि गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था दोस्तों? तो न्यूटन ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती हैं? तो लागू बल के समानुपाती होती हैं। किसके समानुपाती होती हैं दोस्तों? तो लागू बल के। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यही कथन जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर नहीं आगे की ओर एक झटका लगता है, जबकि इसमें कह रहा है कि पीछे की ओर एक झटका लग रहा है। तो ऑप्शन ए ही गलत है। तो हम लोगों को गलत ऑप्शन ही चुनना था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम जो है वो किसके और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है? तो स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम है तो बल के प्रभाव को समझने में सहायक है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है वो बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो दो दिशाओं के बीच कोण जो है वो 180 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? तो 180 डिग्री का। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं सारे क्वेश्चन को करा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया है। ओके दोस्तों, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।